देखिए, गुलाम नबी आज़ाद ने तो उल्टे ये कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री का पद उसे नहीं चाहिए। जिसे लग रहा है कोई तस्तरी में उनको पेश कर रहा था प्रधानमंत्री का पद। अरे, कांग्रेस तो विपक्ष के नेता के पद की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि पिछले बार 44 सीट मिली और लोकसभा में विरोधी दल के नेता का भी पद हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि विरोधी दल के नेता बनने के लिए 55 कम से कम सदस्य चाहिए। तो कांग्रेस तो लड़ रही है कि विपक्ष के नेता कैसे बन सके। और देखिए, कांग्रेस की ये साजिश है कि केंद्र में अस्थिर सरकार बने, और जैसे इसके पहले चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र गुजराल 20 सीट वाले, 30 सीट वाले, 40 सीट वाले क्षेत्रीय दल को प्रधानमंत्री बनाना, पीछे से समर्थन देना और 4 महीने के बाद समर्थन वापस ले लेना और देश को चुनाव में झोंक देना। तो इसलिए देश की जनता को 5 महीने वाली सरकार नहीं चाहिए, उनको 5 साल वाली सरकार चाहिए। और देखिए, छठे चरण में ही बीजेपी को बहुमत प्राप्त हो चुका है। 7वें चरण के अंदर हम चाहते हैं कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार बने, इसलिए पीएम के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तो गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि हमारी रुचि नहीं है पीएम के पद पर, अगर कोई क्षेत्रीय दल चाहे तो हम उनकी मदद और सहयोग कर सकते हैं। और देखिए, कल विक्रम के अंदर जो सभा हुई है राहुल गांधी की, 3000 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाए, और तेज प्रताप यादव को जिस तरह से अपमानित किया गया, फिर उनको बोलने तक नहीं दिया गया। और पटना में जो रोड शो हुआ, तो पूरे बिहार भर से और 4-5 दलों के लोगों को इकट्ठा कर लिया। उससे ज़्यादा लोग तो हमारे एक विधानसभा के रोड शो में मौजूद रहते हैं। और जिस विलेन को पटना की जनता ने हीरो बनाया था, इस बार पटना की जनता उस हीरो को फिर से विलेन बना देगी। पुनर्मुस्को भव, वो छुआ वाली कहानी आपको मालूम है। तो जिनको ये घमंड हो गया कि मेरी लोकप्रियता के कारण मैं चुनाव जीत रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि जो फिल्मों में विलेन का काम करते थे उसको जनता ने हीरो बना दिया। तो इस बार वो हीरो जो है फिर और विलेन बन जाएगा। इसलिए मित्रों, बिहार में कोई लड़ाई नहीं है, वॉकओवर है। और बिहार में जो महागठबंधन है उसका खाता भी नहीं खुलेगा। और राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का 15 लोगों का कर्ज माफ़ कर दिया। इतना बड़ा झूठा हिंदुस्तान में शायद ही कोई दूसरा होगा। जिस तरह से मिथ्या, असत्य, झूठ का झूठ बात बोल रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। किसका माफ़ कर दिया? लेकिन लगातार एक ही झूठ को उनको लगता है कि हम भ्रष्ट हैं, तो नरेंद्र मोदी की भी छवि को हम बेईमान और भ्रष्ट सिद्ध कर दें। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता नरेंद्र मोदी को जानती है कि 12 साल मुख्यमंत्री और 5 साल वो प्रधानमंत्री रहे, तो मुश्किल से एक छोटा फ्लैट खरीद पाए, और इन लोगों को मौका मिला तो 100-125 संपत्तियों के मालिक बन गए। इसलिए जो अंतिम चरण का चुनाव है, बहुमत हमको मिल चुका है, लेकिन हम प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं।